गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ एलोकेटिंग, यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास प्रोडक्शन के रिसोर्सेज यानी फैक्टर्स होते हैं ना, उसका एलोकेशन किस तरह से किया जाता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी आज का हमारा जो सेशन रहे वो रहेगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी नेशन हो, ईच एंड एवरी नेशन, आइदर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, उनको बेस्ट और फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो तो फिर तो उनको जो एलोकेशन है ना, जो रिसोर्सेज का, वो बेस्ट वे में करना पड़ेगा। कौन कौन से रिसोर्सेज हमें पता ही है? लैंड, लेबर, कैपिटल, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रेंड्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पास्ट सेशन में, और सबको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। यानी ये जो रिसोर्सेज है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी कंट्री हो उनको अच्छी तरह से उसका मिक्सर बिठाना पड़ेगा और मेथड एक अच्छी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिससे उनको बेस्ट डेवलपमेंट मिले। नाउ we are going to learn the method of allocation of resources. There are mainly two methods. First one is market mechanism. ध्यान से सुनना फ्रेंड। फर्स्ट वन इज मार्केट मैकेनिज्म, यानी मार्केट वाली सिस्टम। सेकंड वन इज सोशल सिस्टम। फर्स्ट यानी दो मेथड है फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वाली फ्रेंड मार्केट, दूसरी वाली यानी सोशल। बोथ द सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है दोनों सिस्टम। अब देर आर सर्टन कंट्रीज, उन्होंने क्या किया, दोनों सिस्टम को एडप्ट किया, एक अच्छा बैलेंस बिठाया और डेवलप कर गए। कई कंट्री ऐसी है, बराबर। देर आर सर्टन कंट्रीज जो उन्होंने ये वाली भी सिलेक्ट की, यानी ये वाली सिस्टम एक्सेप्ट की। कई लोगों ने ये वाली सिस्टम अप्लाई की अपने कंट्री में और वो लोग डेवलप हो गए। बट मेनली देर आर टू मेथड। फर्स्ट वन इज मार्केट सिस्टम एंड सेकंड वन इज सोशल सिस्टम। क्लियर? तो हमें ये दोनों मेथड के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वाली पढ़ते हैं, यानी आज वाली आज के सेशन में लेते हैं हम मार्केट सिस्टम। क्या होती है फ्रेंड्स मार्केट सिस्टम? ध्यान से सुनना। अब नेशन लाइक अमेरिका, जापान एटसेट्रा हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम। यानी ये जो कंट्रीज है ना फ्रेंड्स, अमेरिका, जापान, बराबर, तो ये सभी कंट्रीज ने अपना जो डेवलपमेंट है ना वो मार्केट सिस्टम से ही किया हुआ है। एंड मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, बराबर। यानी मार्केट सिस्टम को ही कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो यानी 1 मार्क्स क्या, कोई भी कहीं पे भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट सिस्टम आर नोन एज अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। होता क्या है ये वाली सिस्टम में, यानी मार्केट सिस्टम में? फ्रेंड्स, मार्केट सिस्टम में जो रिसोर्सेज होते हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। यानी जहाँ पे प्रॉफिट का स्कोप ज़्यादा हो ना, वहाँ पे लैंड, वहाँ पे लेबर, वहाँ पे कैपिटल, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप लगाई जाती है। यानी वो टोटली बेस्ड ऑन प्रॉफिट। यानी मेन फैक्टर ऑफ, ध्यान से सुनना, मेन फैक्टर, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मेन फैक्टर ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स इज प्रॉफिट। यानी सेंट्रल पॉइंट पे प्रॉफिट ही होता है। यानी पीपल जो भी है कंट्री के, उन्होंने जो भी बिजनेस में
जो भी कैपिटल लगाई, यानी विच एवर बिजनेस विच एवर कैपिटल, उन्होंने क्या देखा? एक ही चीज़ देखी, क्या? प्रॉफिट। उन्होंने प्रॉफिट ही देखी, उसी हिसाब से अपने रिसोर्सेज यानी लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड वही लगाई, तो लोगों ने यही दिखा। यहाँ पे ये वाली सिस्टम में फ्रेंड्स, कौन सी में? मार्केट सिस्टम में फ्रेंड्स, मार्केट ओपन होता है, ध्यान से। यानी मार्केट सिस्टम में मार्केट क्या होता है? ओपन मार्केट, यानी इसको ओपन मार्केट सिस्टम भी बोल सकते हैं आप। ओपन मार्केट होता है। देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल ना के बराबर होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है। तो फिर से मार्केट सिस्टम कौन कौन से कंट्री ने एक्सेप्ट की? अमेरिका, जापान, बराबर। अनदर नेम ऑफ मार्केट सिस्टम इज कैपिटलिस्ट सिस्टम, बराबर। बेस क्या रखा जाता है? प्रॉफिट। ईच एंड एवरी पीपल एंड, बराबर, दे आर एलोकेटेड देयर रिसोर्सिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, यानी सेंट्रल पॉइंट पे क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। क्लियर है? जो भी पीपल थे कंट्री के, उन्होंने क्या देखा? एट द टाइम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज प्रॉफिट ही देखा, बराबर। एंड मार्केट आर ओपन एंड गवर्नमेंट कंट्रोल आर लेस, और बोल सकते हो कि जीरो। मार्केट कंप्लीटली फ्री होता है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल उसके ऊपर होता नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट। गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी भी नहीं होती है, और गवर्नमेंट का कोई रोल भी नहीं होता है मार्केट सिस्टम में। यहाँ पे वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे ही चलता है पूरे का पूरा। नेक्स्ट, कंपटीशन मार्केट सिस्टम में बहुत ही होती है, यानी वो मेन फैक्टर हो जाता है, मतलब वाइटर रोल होता है, वाइटर रोल होता है मार्केट सिस्टम में कंपटीशन। क्लियर है? अने ये जो भी कंपटीशन है, बराबर, तो वो कंपटीशन वाले मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे हमारे जो प्रोडक्शन फैक्टर है उसको एलोकेट करें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। नहीं तो क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज यानी जो आपके फैक्टर्स है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप्स यूज़ हो जाएंगे, पर आपको अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो फिर तो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। तो वो उसकी नॉलेज होनी, यानी एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स विच इज़ बहुत ही नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपके पास एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। जितनी आप एफिशिएंसी इंक्रीज करोगे आपका एलोकेशन अच्छा रहेगा, बराबर। फिर ड्यू टू मार्केट प्रोसेस नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट सिस्टम है, यहाँ पे आपको कंपटीशन में रहना है। फिर तो आपको रिसर्च कुछ ना कुछ तो करता ही रहना, करना ही कर पड़ेगा, बराबर। यानी आपको प्रोडक्शन की नई नई मेथड डेवलप करनी पड़ेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, यानी नई नई प्रोडक्शन की सिस्टम आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा। न्यू मेथड आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। वही होगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन की नई नई सिस्टम डेवलप होती जाएगी, मेथड डेवलप होती जाएगी, तो आपका जो कंट्री है वह उनका जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, सीधी बात है। नेक्स्ट, यानी जो मार्केट सिस्टम होती है ना फ्रेंड, वहाँ पे कंपटीशन तो होती है, बट वो आपको कई बार दिखाई भी नहीं देती। यानी द कंपटीशन कंट्रोल्स द होल मार्केट लाइक एन इनविजिबल हैंड, यानी हमको पता ही नहीं होता है, दिखाई भी नहीं देती। यानी कंपटीशन ने पूरा मार्केट कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप जो करना चाहे उस हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि सामने कंपटीशन है। आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दी तो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट सेल होना थोड़ी कम हो जाए,
क्योंकि सामने वाला लेस प्राइस पे सेल कर रहा है, यानी इनविजिबल है, कंपटीशन होती तो है बट इनविजिबल होती है कई बार, बराबर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो स्टेट का भी है ना इंटरफेरेंस नहीं होता है कभी, मार्केट सिस्टम में इंटरफेरेंस होता ही नहीं है गवर्नमेंट का, पूरा मार्केट ओपन मार्केट होता है, बराबर। दैट इज वाई दिस मेथड आर कॉल्ड, बराबर, फ्री इकोनॉमी। यानी इसमें फ्री इकोनॉमी रहती है, आपकी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही चलती है। कौन के बेस पे? डिमांड एंड सप्लाई। यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, ओपन मार्केट फ्री इकोनॉमी होती है। जिनको जहाँ जो प्राइस पे सेल करना हो वो प्राइस पे कर सकता है। ज़्यादा प्राइस पे सेल करने जाएगा ड्यू टू कंपटीशन, हो सकता है कि उसको उतना सेल ना भी मिले। यानी फ्री मार्केट, ओपन मार्केट, फ्री इकोनॉमी, इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का ज़ीरो, कोई होता ही नहीं है। पूरा का पूरा मार्केट, बराबर, पूरे का पूरा मार्केट ओपन मार्केट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ यानी कैरेक्टरिस फीचर्स ऑफ मार्केट सिस्टम यानी मार्केट मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज ओनरशिप ऑफ रिसोर्सिस ऑफ प्रोडक्शन इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट। यानी जो भी रिसोर्सिस होते हैं ना, उसका जो ओनरशिप है ना वो इंडिविजुअल होता है, अदरवाइज प्राइवेट होता है। यानी गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता इसमें। फिर से, ओनर्स यानी मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम है ना फ्रेंड्स, उसमें यानी मार्केट सिस्टम अपनी, उसमें जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है उनकी ओनरशिप आइदर किसी इंडिविजुअल के पास होती है और प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता। सेकंड नंबर, प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ मार्केट। मैंने पहले बोला, यानी ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी कंट्री में, उसमें मेन जो सेंटर पॉइंट पे क्या देखा जाएगा? प्रॉफिट, 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 यानी मुनाफा ही देखा जाएगा। जहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होगा वहाँ पे ये फैक्टर्स यानी रिसोर्सेज सबसे पहले लगाए जाएंगे, यानी प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ पे आ जाएंगे। वो हम पढ़ चुके हैं आगे के पास सेशन में। नेक्स्ट, थर्ड, कंज्यूमर गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। यानी वहाँ पे कस्टमर का बहुत ही बड़ा फायदा है, यानी उनको चॉइस के लिए ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ओपन मार्केट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। ओपन मार्केट है फ्रेंड्स, ओपन, पूरे का पूरा ओपन मार्केट है, कोई भी आ सकता है, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम। यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, पूरा ओपन मार्केट फ्री इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं लेना देना ही नहीं होता इसके। बस गवर्नमेंट को तो बस उनका अपना बराबर जीएसटी यानी टैक्स से ही मतलब है। आप जो प्राइस पे सेल करना चाहो सेल करो, जब भी सेल करना चाहो तब करो, बराबर, जितनी क्वांटिटी में सेल करना चाहो सेल करो, उनसे कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी 1 2 3 4 कंप्लीट कर चुके हम लोग। फिफ्थ, चलो 5 नंबर का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ई बेस्ड ऑन प्रॉफिट। यानी जो भी एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का, यानी लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, प्योरली बेस्ड ऑन प्रॉफिट। यानी जहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होगा ये चारों के चारों वहीं पे सबसे पहले लगाए जाएंगे, चारों के चारों। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नंबर 6, इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन वाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। यानी जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे वो प्राइस को माइंड में रख के लिए जाएंगे। यानी सीधी बात है, जहाँ पे हमें सेल प्राइस या कोई भी, बराबर, जितना सेल प्राइस हमें अच्छी मिलेगी उस हिसाब से वहाँ पे प्रॉफिट भी आप अच्छा गेन कर पाओगे। तो उस हिसाब से जो भी होंगे मार्केट में, जो भी एलोकेशन करने वाले, जो भी प्राइवेट और पब्लिक जो भी होगी, वो उसी हिसाब से अपने एलोकेशन की मेथड को सिलेक्ट करेगी। यानी यही मेथड में तो उसी हिसाब से यानी प्राइस मैकेनिज्म देखा जाएगा, वहाँ पे प्राइस कितनी मिल रही है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, ये थे फीचर्स। बेनिफिट्स,
यानी क्या है बेनिफिट्स ऑफ मैकेनिज्म सिस्टम? फर्स्ट, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन द मार्केट सिस्टम। यानी आप फ्री हो, जो आपको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है, यानी आप अपनी प्रोडक्ट को जो भी प्राइस पे सेल करना चाहो, यानी आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। वो टोटली, यानी वही आगे हम जब फीचर्स पढ़े थे उसमें जो प्राइस मैकेनिज्म है ना, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यानी ये बेनिफिट मिलता है, आपको फ्रीडम मिलती है, बराबर। जो क्वांटिटी में जो प्राइस पे आप सेल करना चाहो आप कर सकते हो। कौन सी मेथड में? मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली। यानी जो भी आपके प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है, यानी लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, उनका आप मैक्सिमम यूज़ करोगे, यानी ग्रेटेस्ट एक्सीलेंट ये यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंटली, यानी आपका उसका जो भी प्रोडक्शन है ना वो मोर, या आप 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी आप उसका यूज़ कर सकते हो, बराबर। आपको कोई बॉदर नहीं, या आपको उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, यानी फ्री इकोनॉमी है, ओपन मार्केट है। नेक्स्ट, अपडेट प्रोडक्शन में बी डन, यानी 100% आप प्रोडक्शन कर सकते हो। मैक्सिमम प्रोडक्शन का जो अभी आपका टारगेट होगा ना, मैक्सिमम प्रोडक्शन का, वो आप अचीव कर सकते हो। मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन सी मेथड में? मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में। क्लियर है? 100% मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ, न्यू एक्सप्लोरेशन कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी, एज ए रिजल्ट डेवलपमेंट बिकम फास्टर। यानी आपकी जो इकोनॉमी है वहाँ पे नए नए डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलते रहते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो भी इकोनॉमी है उसका जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें आपको क्या मिलेगी, एक वो फास्ट हो जाएंगे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी होता है मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में बहुत ही होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको नई नई मेथड प्रोडक्शन की डेवलप करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? फिफ्थ, क्वालिटी ऑफ द थिंग्स इम्प्रूव बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो वो तो सीधी बात है, यानी कंपटीशन फैक्टर्स वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में, यानी मार्केट सिस्टम में। क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहोगे तो सीधी बात है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, प्राइस अच्छी रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ होगा क्या कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रखोगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, लोग बाय यानी परचेज नहीं करेंगे, दूसरे के करेंगे, दूसरे की प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे। सीधी बात है। तो आपको कंपटीशन में खड़े रहने के लिए, ड्यू टू कंपटीशन, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी, मेन तो क्वालिटी आप क्या करते रहोगे, बेटर करते रहोगे, यानी उसमें आप चेंज करते रहेंगे, उसको सुपीरियर बनाने का आप अपने एफर्ट डालते रहोगे। यानी ड्यू टू कंपटीशन आपकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो इम्प्रूव होती ही रहेगी। क्लियर है फ्रेंड? तो ये थे फ्रेंड्स बेनिफिट्स। अब लेते हैं लिमिटेशन, क्योंकि बेनिफिट्स होते हैं कोई भी सिस्टम के तो उसके लिमिटेशन भी होते ही है, बराबर। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सर्टन बेनिफिट्स, बट मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम इज नॉट परफेक्ट। यानी इसको आप परफेक्ट है ऐसा नहीं बोल सकते। देर आर सर्टन कंट्रीज, मैंने अपने एग्जाम्पल लिया अमेरिका, जापान, दे ऑल आर डेवलप्ड टू एलोकेटिंग देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म सिस्टम। यानी उन्होंने अपना डेवलपमेंट यही मेथड को सिलेक्ट करके ही किया हुआ है। बट ऑल्दो दे आर डेवलप्ड, बट हम नहीं बोल सकते कि ये वाली सिस्टम यानी परफेक्ट है। देर आर सर्टन लिमिटेशन, उसकी भी लिमिटेशन है। कौन सी लिमिटेशन? बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन सेंटर ऑफ प्रोडक्शन,
commodities are produced in more quantity and production of luxurious commodities of basic requirement is neglected or reduced है। यानी कई बार क्या होती है, क्योंकि मेन जो है सेंटर पॉइंट में क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। यानी फैक्टर्स जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करने से पहले क्या देखा जाता है, उसमें मुनाफा कितना है जहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो उस टाइम पे होता क्या है, देर आर सर्टन जो बेसिक नीड्स होती है वहाँ पे ये वाली सिस्टम से हम एलोकेशन कई बार क्या होता है कि पूरा नहीं करते वो लोग। क्यों, रीज़न क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट देखा जाएगा, प्रॉफिट कई बार यानी बेसिक नीड्स में बहुत ही कम होता है। यानी जहाँ पे बेसिक नीड्स है वहाँ पे रिसोर्सेज लगाना हो तो प्रॉफिट लेस होता है। बट लग्जरी जो कॉमोडिटी होती है यानी मौज शौक वाली आइटम्स सबकी सब बराबर, तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो कई फिर लोग क्या करते हैं, हमें तो प्रॉफिट ही चाहिए, तो वो लोग करते क्या, अपने जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, लैंड कैपिटल यानी अपनी कैपिटल, लेबर, इंटरप्रेन्योर, वो वहाँ पे लगा देते हैं। यानी बेसिक नीड्स में वो उसका एलोकेशन बहुत ही कम हो जाता है, तो विच इज़ नॉट गुड। यानी फिर होगा क्या, आपकी जो बेसिक नीड्स वाली जो आइटम है ना उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, वो विच इज़ नॉट गुड बराबर। तो ये एक लिमिटेशन ये हो गया, क्योंकि प्रॉफिट ही देखते हैं, सब लोग प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम का बेस ही वही है कि आप अपने जो भी फैक्टर्स यानी अपने रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करते टाइम पे आप क्या देखो, प्रॉफिट देखो, सब लोग यही देखते हैं। सेकंड वन इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड, यही होता है। और हमारे कंट्री में तो बहुत ही यही होता है, बहुत ही। यानी स्टेट की, कंट्री की कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होती, ओपन मार्केट होता है, यानी कोई पॉलिसी नहीं होती उन लोगों की, बस मार्केट में जो जिनको जिस तरह से आना हो आ जाए, अपनी जो भी सर्विसेज और गुड्स जो भी है बेच के निकल जाए। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होती है ना वो वेस्ट हो जाती है, बहुत ही वेस्ट होती है। यानी हमारे रिवर्स, वो उनका जो भी वाटर है कई बार वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट और लिमिटेशन नंबर 3, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड। यानी ये तो होता ही रहता है, जो डेवलपिंग कंट्री में तो बहुत होता है बराबर। यानी कस्टमर के पास मार्केट की सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती है बराबर, उन लोगों को उनका इग्नोरेंस होता है, यानी इग्नोर वही मार्केट से वो लोग अपने आप को दूर महसूस करते हैं। तो इससे क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उनका एक्सप्लॉइटेड यानी उन लोगों का शोषण हो जाता है। कई बार उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना फ्रेंड्स, वो पुअर क्वालिटी की उनको दी जाती है, बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं बराबर। उनको उनकी जो पैसे जितना वो लोग दे रहे हैं उतनी उनको क्वालिटी और क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई नहीं होती है, कई बार ऐसी होती है। नेक्स्ट, ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज ए इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। यानी ये तो है ही है, डेवलपिंग कंट्री में हो, यानी जो भी होती है जो प्रॉपर्टी और इनकम, एक सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। यानी जिनके पास पैसे होते हैं उनके पैसे इंक्रीज होते जाते हैं, उनके पास पैसे बढ़ते जाते हैं। यानी रिच पीपल बिकम मोर रिच, पुअर पीपल बिकम मोर पुअर। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, यानी रिच पीपल बिकम मोर रिच, पुअर पीपल बिकम मोर पुअर। यानी यही होता है मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में, यानी सेंट्रलाइजेशन होता है, हो जाता है कैपिटल का यानी फंड का, पैसे का। जिनके पास पैसे होते हैं उनके, यानी हमारे इंडिया में देख लो, यानी 10% पीपल के पास 90% पैसा है और 90% पीपल के पास 10% पैसा है। फिर से 10% पीपल के पास 90% पैसा है और 90% पीपल के पास 10%, यानी जिनके पास पैसा ज़्यादा है बराबर
उनके पास पैसा ज़्यादा है, जिनके पास कम है उनके पास कम है, वो अपने जो बेसिक नीड्स है उसको ही अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं करे, और वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे जो भी है ना उसको बोलते हैं कि डिस्पेरिटी ऑफ इनकम, यानी वो बोलते हैं कि डिफरेंस सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है, रिच पीपल एंड पुअर पीपल, यानी सोसाइटी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि इनकम का ही डिस्ट्रीब्यूट है, सीधी बात है। नेक्स्ट, देयर इज फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक्सप्लोइटेशन, बराबर है ना, एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर, वही होता है। तो वहाँ पे क्या कई बार तो मोनोपोली हो जाती है, तो क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम हो जाती है कि यानी जिनके पास पैसा होता है वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो जाता है पूरे, कई बार तो मार्केट भी पूरा का पूरा कैप्चर कर लेते हैं वो लोग, यानी मोनोपोली। फिर तो क्या आपको कई बार तो वो लोग बराबर पूरा मार्केट को कई बार कंट्रोल कर लेते हैं वही कोई लोग। फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है कई बार तो, क्योंकि और लेबर का तो, और यानी मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में कई बार लेबर और कंज्यूमर दोनों का एक्सप्लोइटेशन हो सकता है, दोनों का शोषण होता ही रहता है, क्योंकि मार्केट वो पूरा ओपन है, फ्री मार्केट है, तो आप किसी भी से काम करवा सकते हो, तो ये तो रहने ही वाले, तो बेनिफिट्स होते हैं बराबर, तो लिमिटेशन भी होती रहती है। तो क्लियर है फ्रेंड, तो ये थी कौन सी मेथड, मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। आप एक बार रेफर कर लेना, बराबर इजी है, हर एक पॉइंट को मैंने लाइन टू लाइन डिस्कस किया हुआ है, तो आप एक बार रेफर कर लेना। हैव अ गुड डे।